आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ डायसिस ऑफ चंडीगढ़ ऑफिशियल के ग्रुप का कि उन्होंने हमें समय दिया कि हम आज की इबादत में आप सबके साथ मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें। तो आइए आज की इबादत को शुरू करते हैं। भजन संहिता 85 उसकी कुछ चुनिंदा आयतें पढ़ी जाएंगी। करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। पृथ्वी में से सच्चाई उगती और स्वर्ग से धर्म झुकता है। फिर यहोवा उत्तम पदार्थ देगा और हमारी भूमि अपनी उपज देगी। धर्म उसके आगे आगे चलेगा और उसके पद चिन्हों को हमारे लिए मार्ग बनाएगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज फिर मुझ नाचीज को चुन लिया कि मैं परमेश्वर के वचन से आपके लोगों के साथ कुछ बांट सकूं। आज की इबादत को अपने हाथ में लेकर चलाइए और हे पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को खोलिए ताकि हम वचन को सुनने वाले और उसमें से सीखने वाले हो सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इबादत के शुरू में हम गीत गाएंगे। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गामा। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। हामद मैं सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, पर्वत बीन जागे। मैं जागांगा सवेरे, पर्वत बीन जागे। मैं जागांगा सवेरे। कौमाते उम्मतां बेच, कौमाते उम्मतां बेच। शुक्राने गावां तेरे। मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावां। तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। ते हामद मैं सुनावा। मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत। आसमान तो भी ऊंची, बड़ी तेरी है रहमत। आसमान तो भी ऊंची, या रब तेरी अमानत।
शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। ते हमद मैं सुनावां, मजबूत मेरा दिल है, आसमाना होते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया, आसमाना होते हो तू, ऊंचा मेरे खुदाया। सब तरती होते जाहिर, सब तरती होते जाहिर, होवे जलाल तेरा, मजबूत मेरा दिल है, शौकत नाल गावां तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। ते हमद मैं सुनावां, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन का हिस्सा पढ़ा जाएगा जो मत्ती रसूल की इंजील में से लिया गया है, और मत्ती रसूल की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील है, उसका 13 अध्याय है, पहली 9 आयतें। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुन लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए, और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावन अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। एक और गीत प्रभु की महिमा के लिए हम मिलकर गाएंगे। जंगली दरख्तों के दरमियान नजर आता है मुझे मसीह। के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू
हमद करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। तू ही है नरगिस खास शरण का, और तू सोसन भी वादियों का। संतों में भी है तू अपनी पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। तू ही है नरगिस खास शरण का, और तू सोसन भी वादियों का। संतों में भी है तू अति पवित्र, कैसा कामिल और शान से भरा। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से शुक्र गुजारी से मैं। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। इत्र के समान है तेरा नाम, खुशबू फैलाता है जहां में। तंगी मुसीबत और बदनामी में बनूं खुशबूदार तेरे समान। हमद करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुखों के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, तुझे अपने सीने से लगा। घबराहट की लहरों से गर डूबूं दुखों के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, तुझे अपने सीने से लगा। हमद करूं तेरी ये प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। अभी आ रहा हूँ मैं तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं काम को अंजाम, पाऊं तेरे दीदार में इनाम। हमद करूं तेरी ये
शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद हो। अब हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले पादरी रोजर वचन के लिए एक छोटी प्रार्थना करेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पास आते हैं, क्योंकि ये तेरी योजना है, तेरा ठहराया हुआ समय है कि हम मिलकर तेरे कदमों में बैठें और कलाम की उन खूबसूरत बातों को, उन भेदों को समझें, सीखें और उन्हें अख्तियार करने की कोशिश करें। आज हमारे ध्यानों को खुदावंद भटकने से रोकना और ऐसा होने देना, तेरे बंदे को जब तेरा वचन सुनाए खुदावंद अपनी रूह से मसा करना, उनके जहन को, उनकी ज़ुबान को, उनकी पूरी शख्सियत को अपने कंट्रोल में लेना। इस पूरे समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने आज मुझ नचीज़ को चुन लिया कि आप सबके साथ परमेश्वर के वचन में से बांट सकूं। और आज का जो हमारा थीम है, द फ्रूटफुलनेस ऑफ द गॉस्पल डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज रिसीव्ड। परमेश्वर के वचन का फलदायक होना इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह ग्रहण करते हैं। और आज जो इंजील का हिस्सा पढ़ा गया, इंजील के हिस्से में जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो बहुत ही मशहूर है, कॉमन है, बचपन से हम सुनते आए हैं। और हम लोग, मैं जब संडे स्कूल में ही था तो बहुत बार मैंने इस दृष्टांत को सुना और इस दृष्टांत की व्याख्या भी सुनी कि किस तरीके से जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है और जो अलग अलग किस्म की ज़मीन है वो लोग हैं जो उस वचन को सुनते हैं। और आज हम इसे एक दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे और मैं इसे कनेक्ट करना चाहूँगा योना नबी की किताब, उसका पहला अध्याय, योना नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय। उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन दूसरी बार निन्वे शहर के लोगों तक पहुंचाया गया। योना के पास उससे पहले वो वचन पहुंचा ताकि उसे निन्वे शहर के लोगों तक पहुंचाया जा सके। और उसकी जो एक खास जो आयत है मैं पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा का वो वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। यहोवा का वचन दूसरी बार जो है योना के पास पहुंचा। इस आयत से पता चलता है कि यहोवा का वचन जो योना के पास, यही वचन, एक ही वचन, और इंसिडेंटली एक ही इंसान के पास दो बार पहुंचा और दोनों ही बार
उसके नतीजे अलग अलग रहे। किसी भी वचन को जब दूसरी बार उसी शख्स के पास पहुंचाया जाता है, इसका यह मतलब होता है कि उस वचन को पहली बार ठीक से ग्रहण नहीं किया गया, तभी वो वचन दूसरी बार उसी शख्स के पास पहुंचाया जाता है। तो परमेश्वर का वचन जब पहली बार योना के पास पहुंचा तो हमने देखा कि योना ने उस वचन को ग्रहण नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया, बल्कि उसे इग्नोर किया गया, बल्कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया गया। मैं ये जानता हूं क्योंकि मैं एक ईसाई परिवार में मैंने जन्म लिया और हम लोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक वचन को सुनते रहते हैं। चर्च में जाकर, आजकल तो सोशल मीडिया पर रोज वचन हमें सुनने को मिलता है। अगर कोई आदमी चाहे कि मैं एक सेकंड भी और कोई काम ना करूं और परमेश्वर का वचन सुनूं, तो वो भी, उसकी भी फैसिलिटी है। अलग अलग टीवी चैनल्स पर, और आजकल तो इतने पादरी साहबान, प्रीचर्स फेसबुक पर लाइव होते हैं कि उनके वीडियो हर समय जो है फेसबुक पर ही रहते हैं। जब मर्जी उनमें से आप किसी को भी सुन लीजिए। पर मुझे एक बात, एक सवाल मेरे जहन में आता है कि हम कितनी भी बार वचन सुन लें, कितना भी समय हम परमेश्वर के वचन में बिताएं, परमेश्वर की हुजूरी में बताएं, हमारा जीवन में कोई चेंज नहीं आता। हमारा जीवन एक सा चलता रहता है। ये एक हमारी रूटीन बनी है, इतवार को चर्च में जाना, सुबह बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना। उसके बाद हमारा जो जीवन है उसमें कोई भी चेंज नहीं नजर आती, कोई फल उसमें नजर नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जब उसका वचन हम तक पहुंचे तो हम उसे अपनी जिंदगी में अपनाएं और उसके हिसाब से चलें, ताकि जो परमेश्वर ने हमें कहा है जब हम वो करते हैं तो हम परमेश्वर को लोगों तक उसके वचन को पहुंचाते हैं। पर होता यह है कि जब हम वचन बाइबल खोलते हैं तब तो लोगों तक पहुंच रहा होता है, पर जब हम कार्य करते हैं, हमारे व्यवहार को देखकर वचन जो है लोगों तक नहीं पहुंचता और हमारी जिंदगी वैसी की वैसी बनी रहती है। हम कितना भी प्रार्थना कर लें, हम जिससे नाराज होते हैं उससे हमारी नाराजगी बनी रहती है। पति पत्नी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति बिल्कुल वैसा ही रहता है। अगर वो नाराज हैं तो वो नाराज रहते हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति से, किसी अपने मित्र से नाराज हैं तो हम नाराज ही रहते हैं। और परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में फलदायक नहीं होता। इसका मतलब है कि वो वचन जब एक बार हमारे जहन में डाला जाता है तो वो वहीं शायद दफन हो जाता है, उसके बाद वो वहीं खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन फिर सारी जिंदगी हम वचन को सुनते रहते हैं और हमारी जिंदगी वैसी की वैसी बनी रहती। क्यों वचन फलदायक नहीं होता? क्योंकि हमने उसे ग्रहण नहीं किया होता। शायद हम आज का जो वचन पादरी रोजर ने पढ़ा, मत्ती रसूल की इंजील में से 13 अध्याय उसकी 1 से लेकर 9 आयत तक, शायद हम वो भूमि हैं जिसकी जड़ें मजबूत नहीं है, जिसमें वो वचन जड़ नहीं पकड़ सकता, उससे आगे नॉरिशमेंट नहीं मिलता।
आगे उसे खुराक नहीं मिलती और वो शायद शैतान हमारे जिंदगियों से उसे चुरा कर ले जाता है। और बहुत बार शायद हम वैसी भूमि हैं जो लोगों के डर से अपने आप को मसीही कहलाना पसंद नहीं करते, या मसीही कहलाना पसंद करते हैं बट वो वचन को अपनी जिंदगी पर वो सोचते हैं वचन सिर्फ सुनाने के लिए है। अच्छे अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे पैसे सिलेक्ट करना और अच्छे से शब्दों में उसे लोगों तक बयान करना, उसकी व्याख्या करना जैसे प्रभु यीशु मसीह करते थे, तो वो सोचते हैं कि वी हैव डन आवर जॉब, हमने अपना जो हमारी ड्यूटी थी वो हमने पूरी कर दी है। परमेश्वर का हुक्म हमने सिर्फ दूसरों तक पहुंचाया है। परमेश्वर का वचन सिर्फ दूसरों तक पहुंचाना या पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि उसको अपनी जिंदगी से दर्शाना, लोगों तक दर्शाना। इसका मतलब होता है कि हमने परमेश्वर का वचन ठीक से ग्रहण नहीं किया। मैं एक उदाहरण दृष्टांत से समझाना चाहता हूं। एक क्लास में एक टीचर जब पढ़ाती है तो वो एक ही टॉपिक लेती है और एक ही तरीके से सब बच्चों को पढ़ाती है। जब नतीजे आते हैं, एग्जाम होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, टॉप करते हैं, कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं, कुछ बच्चे बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे, और कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं। पर टीचर ने तो वही पढ़ाया था। फिर पेरेंट्स आते हैं, शायद टीचर की कभी कभी शिकायत करते हैं, आप हमारे बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप चेक नहीं करते हैं। एक्चुअली होता यह है कि सारे बच्चे, कुछ आगे फ्रंट बेंच पर बैठते हैं, कुछ पीछे बैठते हैं, कुछ बच्चे, हर बच्चा जो है उसी टॉपिक को, उसी लेसन को अलग अलग तरीके से ग्रहण कर रहा है। अब जो लोग फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, मैं तो एक ही बात बोल रहा हूं सबके लिए, बट सब अपने अपने तरीके से मेरे बारे में विचार कर रहे होंगे, धारणाएं बना रहे होंगे। कुछ लोग सिर्फ इसलिए फेसबुक खोलकर बैठे हैं कि कोई गलती हम पकड़ लें और नीचे कमेंट में लिख दें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम गलती को पकड़ने के लिए आप सुनते तो हैं। और कुछ लोग वचन को नहीं सुन रहे हैं, खाली मेरे व्यक्तित्व को देख रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं, मैंने क्या पहना है, शायद वो नीचे कमेंट्स में कमेंट कर दें। बहुत बार मुझे कमेंट मिल चुके हैं, कभी क्रॉस क्यों पहना है, कभी ये कलर क्यों पहना है, कभी और कितने तरह के कमेंट्स मिलते हैं। और लोग सिर्फ इसलिए मुझे देख रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो खाली समय नोट कर रहे हैं। क्या पादरी साहब समय सिर चर्च में भी बैठे होते हैं, वो घड़ी देखते रहते हैं, वचन की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, खाली घड़ी देखते रहते हैं, कितने मिनट का हो गया, कितने मिनट का, बहुत बोरिंग हो गया। कुछ लोग लिख भी देंगे। वचन एक ही सुनाया जा रहा है, एक ही पैसेज पढ़ा है। प्रभु यीशु मसीह भी जब वचन सुनाते थे तो बहुत से लोग उनके पीछे लग जाते थे, उनका वचन सुनने के लिए आते थे कुछ लोग, और बहुत ही कम लोग होते थे जो वचन को, पॉजिटिव पॉइंट्स को लेते थे। बहुत सारे गलतियां निकालने, गलतियां पकड़ने के लिए, समय देखने के लिए, मिरेकल देखने के लिए, कुछ लोग रोटी खाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह रोटी भी खिला देते थे जब बहुत देर हो जाती थी, चलो रोटियां तो मिलती हैं।
चेले भी इवन जब प्रभु का वचन सुनते थे तो उनके दिमाग में भी वचन नहीं समझते थे, बल्कि वो सोचते थे कोई बात नहीं, शायद उनको वचन इतना अच्छा ना लगता हो, पर वो सोचते हो कोई बात नहीं, प्रभु यीशु मसीह का राज्य आ जाएगा, उसके साथ आसपास रहना बहुत ज़रूरी है, नज़दीकी बनाए रखना, रिलेशन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य आएगा तो एक बड़ी पोस्ट हासिल करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो प्रभु यीशु मसीह के साथ पारिवारिक रिलेशन, अपने माँ बाप, अपनी मम्मी को लाते थे चेले, कि प्रभु यीशु मसीह के हम और करीब आ जाएं और थोड़ा सा बात में वजन आ जाए। वो इस तरीके से उस वचन को लेते थे, वचन की तरफ ध्यान नहीं देते थे। और हम देखते हैं कि वो वचन जो है उनकी जिंदगी में फलदायक नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वचन के मायने, वचन को ग्रहण नहीं किया, बल्कि उनके वचन को सुनने का कुछ और मकसद था, अच्छी पदवी हासिल करना, प्रभु यीशु मसीह के साथ नजदीकी बना के रखना, चमत्कार देखना, और चलो और कुछ नहीं तो खाना तो मिलता ही है प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने से। और उनका वचन तब फलदायक हुआ। आज इस दुनिया, पूरी दुनिया में वो वचन फलदायक हुआ है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है, क्योंकि उनको तब वचन फलदायक हुआ जब उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया और उनको समझ में आया कि प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो राज्य है, वो दुनियावी नहीं बल्कि रूहानी है। जब तक वो दुनियावी चीजों के बारे में सोचते रहे, वो तकलीफ में रहे, जब उन्हें पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य जो है वो रूहानी है, तो वो और बहादुरी से जो है प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे। आज का जो योना नबी की किताब को मैंने, आज के वचन को जोड़ा है, उसमें यह है कि एक ही वचन पहले अध्याय में और तीसरे अध्याय में, दो आयतें इतनी सिमिलर हैं कि उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एक आयत में लिखा है परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, और उससे पहले लिखा है परमेश्वर का वचन योना के पास पहुंचा, और दूसरी जो आयत है उसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना नबी के पास पहुंचा, और वो वचन सेम का सेम उस आयत में लिखा हुआ है। वचन एक ही है पर उसे दो बार योना के पास पहुंचाया गया। इसका मतलब है कि पहली बार जो है योना नबी ने वो वचन को ठीक से ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसके नतीजे भी दोनों तरह, एक ही वचन था, एक ही इंसान के पास भेजा गया, और दोनों बार जो उस वचन के नतीजे जो हैं वो क्या हुए, अलग अलग हुए। फ्रूटफुलनेस, पहली बार फ्रूटफुल नहीं हुआ, बिल्कुल भी फलदायक नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, कंडीशन जो है वो बुरी हो गई। योना नबी को सजा मिली, और वो नीनवे शहर के लोगों को भी कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो वचन वहां पर पहुंचाया ही नहीं गया, वचन उन तक पहुंचा ही नहीं, वचन पर विश्वास नहीं किया गया, वचन को अपनी जिंदगी में अपनाया नहीं गया और दूसरों तक पहुंचाया नहीं गया। इस वजह से जो हालत थी वो वैसी की वैसी रही। पर परमेश्वर की योजना ये नहीं थी। परमेश्वर चाहता था कि नीनवे शहर के लोग क्या करें, तौबा करें। और योना नबी के तीसरे अध्याय में
आखिर में उसका नतीजा लिखा है। उन लोगों ने क्या किया वो आज का विषय नहीं है। टाट ओढ़े, राजा ने इंस्ट्रक्शंस दी, सब उपवास करें, अपने आप को टाट ओढ़ लें, राख पर बैठ जाएं, और बहुत सारे। पर जो आखिरी नतीजा क्या हुआ, इस चीज को देखकर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, वो अपनी बुरी आदतों से बदल रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। क्या ठाना था परमेश्वर ने? अगर वो वचन को नहीं मानते तो 40 दिन के बाद क्या, निन्वे शहर को नाश किया जाएगा। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि नाश करने से पहले वो उनको आगाह करे, उनको चेतावनी दे कि तुम बदलो। और एक और उदाहरण है, पौलुस की पत्रियों में जाएं तो थिस्सलुनीयंस की जो कलीसिया है वो कुछ कलीसियाओं के लिए क्या बन गई, मॉडल बन गई। पौलुस ने तो एक ही वचन सुनाया था, प्रभु का वचन। क्या था प्रभु का वचन? क्या था जो पौलुस ने सुनाया था? वो थी क्रूस की कथा। पौलुस ने सबको क्रूस की कथा सुनाई थी, पर सारी कलीसियाओं पर उसका अलग अलग असर हुआ। हम कुरिन्थ की कलीसिया को जानते हैं, कुरिन्थ के चर्च के बारे में आप पढ़े तो उसकी कंडीशन क्या थी? सबसे बुरी थी, बुराइयां आ गई। कुछ कलीसियाओं के लोग पौलुस के खिलाफ हो गए, पौलुस को निकाल दिया गया। एक ही वचन सुनाया था, बट उसके असर, उसके फ्रूट्स अलग अलग हैं। आज भी हम वचन सुनते हैं, वचन सुनते रहते हैं, बट उसके हमारी जिंदगियों पर कोई असर नहीं होता, या बहुत बुरा असर होता है, या कुछ भी असर नहीं होता, या फिर बहुत ही अच्छा असर होता है। कुछ लोग उस वचन को ग्रहण करते हैं। वो जो दूसरी बार वचन परमेश्वर का योना के पास पहुंचा, उसके साथ है वो वचन जो अच्छी भूमि पर गिरा और बहुत फल लाया। मैं आज आपको इस मैसेज के द्वारा को बहुत बड़ी बिब्लिकल ज्ञान नहीं देना चाहता, बहुत बड़े बाइबल के भेद नहीं बताना चाहता, कोई बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। एक ही भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, ये काफी है, उसका पूरा होना बाकी है। हमें भविष्यवाणियां सुनने को मिलती है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं सिखाता, बल्कि परमेश्वर का वचन ये सिखाता है एक दूसरे से प्रेम करो, फल लाओ, तुम्हारा व्यवहार प्रभु यीशु जैसा हो, उसके वचन को अपनी जिंदगी में अपनाओ। खाली सुनाओ या सुनो नहीं, खाली बांटो नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा नहीं, वो भी ठीक है, बट आपकी जिंदगी, हम सब की जिंदगी एक वचन होना चाहिए। और आज का जो यही हमारे लिए आज का संदेश है, क्या हम सारी जिंदगी से जो वचन सुनते आ रहे हैं, चर्च जाते आ रहे हैं, शायद हम पादरी भी हैं, उनमें मैं भी हो सकता हूं, वचन सुनाते हैं, बहुत ज्ञानवान है, हमने बहुत वचन पढ़ा है, दूसरों को भी बता सकते हैं, बट हमारी जिंदगी वैसी की वैसी। बस उसी टाइम हम पादरी होते हैं जब हम माइक पर होते हैं, चर्च में होते हैं, उसके बाद
हमारा रोजाना जीवन वैसा का वैसा होता है। आज मैं ये सवाल आप सब पर छोड़ता हूं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, कौन सी भूमि है हम, किस तरीके से हम वचन को ग्रहण करते हैं, ये हमने अपने आप को इवैल्यूएट करना है, जांचना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। मैं पादरी रोजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बरकत के कलमे से हमें रुखसत करें। खुदाबंद का शुक्र हो इस कलाम के लिए, और हम दुआ में अपने सरों को झुकाएंगे, बैठेंगे। और ख़ास इस प्रेयर मीटिंग के दौरान हमें कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट्स आई हैं। मिस्टर पीयूष जेम्स ने अपनी मदर के लिए भेजी हैं, और मिस्टर सुनील सिंह ने अपने बच्चे के लिए और सारे ख़ानदानी हालात के लिए। और उसके साथ साथ अगर आपके पास किसी तरह की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी दुआ का विषय है, तो उसे आप अपने सामने रखिए, अपने जहन में रखिए, और हम सब मिलके दुआ करेंगे। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तू बार बार हमें याद दिलाता है, तू बार बार हमें सिखाता है। कलाम का बीज बार बार हमारे दिल की ज़मीन में तू डालता है, और तू चाहता है कि हमारे जहनों में तेरा कलाम बैठ जाए। जैसे तेरा बंदा दाऊद कहता है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छुपा लिया है ताकि फिर तेरा गुनाह ना करूं। तेरा मुतालबा है जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं तेरे खादिम के लिए, जिसके ज़रिए तूने आज का वचन हम सब के साथ शेयर किया। इस वचन पर सुनने वालों पर हम तेरी बरकत मांगते हैं। हम शुक्रगुजार हैं डायसिस के इस इंतज़ाम के लिए, जिसके तहत हर हफ्ते कलाम पेश किया जाता है, आराधना की जाती है, और लोगों के दरमियान ऑनलाइन आउटरीच का काम किया जाता है। जिन लोगों को ये ज़िम्मेवारी मिली है, खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं कि वो बड़ी मेहनत से, लगन से, ईमानदारी से इस सेवा को निभाते हैं, और बड़े रेगुलरली ये सेवा की जाती है। हमारी दुआ है कि उन्हें और भी हिम्मत देना, और भी इल्म, समझ, ज्ञान की भरपूरी देना, ताकि इस सेवा के ज़रिए से हमारी डायसिस के सारे एरिया में और उसके अलावा जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, सब पर तेरा फजल हो, तेरा रहम हो, और उनकी ज़िंदगियों में तेरी आशीष हो। इस वक्त हम ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन सब अजीज़ों के लिए जो किसी न किसी तरह से बीमारी की हालत में हैं, कमज़ोरियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं। ऐसी ही अवस्था के लोग अक्सर प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे भटकते थे, और खुदावंद तू उन्हें देखता था और तू उन पर रहम करता था। आज भी तू वही खुदा है, आज भी तेरी कुदरत वैसी ही काम करती है। आज भी तेरा दिल हमारी तरफ झुका हुआ है, तूने अपने कान को हमारी तरफ झुका के हमारी फरियाद को सुना है। आज हम फिर से तेरे पास आते हैं। ख़ास तौर पर इस वक्त हम याद करते हैं मिसेस अनीता जेम्स को, जिनको 2 महीने से ज़्यादा हो गए कोरोना से बीमार हैं, स्ट्रोक है, और फैमिली उनकी परेशान है। हर तरह से कोशिश की जाती है कि वो सेहत याफ्ता हो जाएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद हमारी दुआ है कि हमारी सारी कोशिशों पर तू अपनी बरकत नाजिल कर। तेरी कुदरत जो समझ से बाहर है, खुदावंद उस बंदी पर नाजिल हो, और वो उसे शिफा मिले, तंदुरुस्ती मिले, और इस परिवार में अमन हो,
और इसके साथ साथ हम सुनील सिंह के परिवार को, उसके बच्चे को याद करते हैं। जो भी तकलीफ़ है, जो भी कमज़ोरी है, जो भी समस्या है, और जिस भी समस्या से, जिन चुनौतियों से ये परिवार गुज़रता है, उन सारे हालात में खुदाबंद तू उन्हें संभाल लेना। और इन्हीं चुनौतियों के बीच में एक समय था कि तू अपने चेलों के साथ कश्ती पर था, जब एक बहुत बड़ा तूफ़ान आया। उस वक्त कश्ती तो बहुत छोटी थी, लेकिन समुंदर बहुत बड़ा था। कश्ती बहुत कमज़ोर थी, लेकिन लहरें बहुत बड़ी थीं, मजबूत थीं। और उन्हीं हालात में तूने खड़े होकर कमांड किया कि शांति हो जाए, और शांति हो गई। और इन्हीं परिवारों में जो खुदाबंद चुनौतियां हैं, जो तूफ़ान उठते हैं, जो गम हैं, जो परेशानियां हैं, उन तूफ़ानों के बीच में भी हम चाहते हैं कि तू उठे और कमांड करे कि शांति हो जाए, ताकि खुदावंद हमारी रूहें तुझ में चैन पाएँ। हम अपने सभी अजीज़ों को याद करते हैं जो बीमार हैं, जो कमज़ोर हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पर हम सिस्टर परवीन की मदर के लिए, विद्या के लिए दुआ करते हैं, जो बीमार हैं, और उनके लिए भी ख़ास प्रेयर है। खुदावंद तू उनके साथ होना, तूने उन्हें लंबी उम्र दी और आज तक संभाला। इस वक्त भी तू उनका रहनुमा है, हमें विश्वास है। ऐसा होने देना खुदावंद कि तेरा हाथ बढ़ जाए और उन्हें छू ले और उन्हें शिफा बख्शे, ताकि ख़ानदान में खुशी हो, शुक्रगुजारी हो। हम अपने कलीसिया को, अपनी डायसिस को याद करते हैं, डायसिस के सारे इंतज़ाम को याद करते हैं। उस पूरे इंतज़ाम पर तेरी आशीष चाहते हैं। हम चाहते हैं खुदावंद कि इस डायसिस में तेरी बरकत हो। और ऐसा होने देना खुदावंद कि तेरे प्रोग्राम के मुताबिक, तेरी बुलाहट के मुताबिक एक अच्छा बिशप यहाँ इंस्टॉल हो सके, ताकि डायसिस का अच्छा इंतज़ाम आगे बढ़ सके। डायसिस के अधीन जितने भी कलीसियाएँ हैं, जितने भी पास्टर हैं, उन सब की सेवाओं को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को अच्छे भंडारी की तरह सेवा करने की तौफीक देना। उनकी सेवाओं से बहुत सी कलीसियाओं में बेदारी आए, एक नई ज़िंदगी आए। हम उन सब कलीसियाओं को याद करते हैं जहाँ पर चर्च बिल्डिंग का काम होता है। ख़ास तौर पर हम इस वक्त धारीवाल की कलीसिया के लिए दुआ करते हैं, जिन्होंने एक नया चर्च की बिल्डिंग बनाने का प्लान किया है। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ाना और उन्हें हिम्मत देना, ज़रूरतों को पूरा करना, ताकि तेरा घर ठीक समय पर तामीर हो सके और वो कलीसिया तुझ में आनंदित हो और बढ़ सके। आज की आराधना पर हम तेरी आशीष मांगते हैं, और इस समय जब हम यहाँ से रुखसत हों, तेरी हजूरी हमारे साथ साथ चली जाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। आमीन।